एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की लूसेंट की बुक से, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग लगा चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 31 के आगे अब लगाना है। लेकिन इससे पहले हम लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट जानना होगा ओमेगा का। ओमेगा क्या चीज़ है? तो ऐसा सोचा गया कि चलो निकाला जाए इकाई का घनमूल। आखिर इकाई का घनमूल क्या क्या हो सकता है, ये पता लगाया जाए। तो इकाई का घनमूल इंग्लिश में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल। अगर आप पता लगाना चाहते हैं इकाई का घनमूल यानी 1 का घनमूल, तो चलिए इकाई के घनमूल को मान लिया जाए x। मतलब हम लोगों को x का मान पता लगाना है। अब एक तरफ से अगर घनमूल हटेगा तो दूसरे तरफ का हो जाएगा घन, दूसरे तरफ का हो जाएगा घन। और अगर इस x क्यूब को इधर बुला लें, 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, और माइनस इधर x को बुला लें तो ये x का होल क्यूब है, इसको x का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। इधर कुछ नहीं बचेगा, तब लिख देंगे 0। अब यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये फार्मूला यहाँ पर लगा दिया जाए तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस a और b का मल्टीप्लाई मतलब x, और प्लस b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बराबर होगा 0। अब जब दो चीज़ों का गुणनफल, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार पहले वाले को 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान मिलेगा, x को भेज दीजिए इधर, यहाँ से आपको x का मान मिलेगा 1। तो इकाई का एक घनमूल होता है 1, यानी 1 का 3 बार गुणा करने पर 1 मिलेगा। ये बात तो आप पहले से जान रहे होंगे कि इकाई का घनमूल होता है 1, लेकिन सिर्फ 1 ही जान रहे होंगे। इकाई का 3 घनमूल होता है। अब जब दूसरे वाले को 0 करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो पहले एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, ये द्विघात है क्वाड्रेटिक, और फिर x वाला लिख लीजिए और फिर +1। तो ये द्विघात है। देखिए एक रटी रटाई बात है जो हमेशा सच होगी। जब आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो दूसरे वाले ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक मिलेगा, द्विघात मिलेगा, लेकिन वो द्विघात गुणनखंड से नहीं हल हो पाएगा, फैक्टराइजेशन से नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुणा करने पर 1 आए और जोड़ने पर भी 1 आए, ऐसी दो संख्याएं आपको नहीं मिलेंगी। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको लगाएंगे श्रीधराचार्य के मेथड से। तो उसके लिए आपको a नोट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, और अचर पद को c कहते हैं। और श्रीधराचार्य का ये फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस फार्मूले पर जब आप ये सारा मान रखेंगे तो माइनस बी की जगह 1 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4 1 जा 4 और फिर 4 1 जा 4। तो इस तरह से आपको रूट में, चलिए a भी रख दिया जाए 1,
इस तरह से आपको रूट में जो मिलेगा वो निगेटिव नंबर होगा। रूट में आपको मिल रहा है -3, जिसे आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट तो 3 ही रहेगा और साथ में रहेगा i, क्योंकि रूट में -1 की जगह i लिख देंगे। पूरे चैप्टर में यही काम हुआ है। तो अब देखिए, आप आज तक यही जानते थे कि इकाई का घनमूल केवल 1 होता है, लेकिन अब आपको पता चला कि क्यों आप एक ही जानते थे, होता तो 3 है। क्योंकि जो बाकी इसके 2 ठो घनमूल होते हैं इकाई के, वो काल्पनिक होते हैं, वो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। इसीलिए आज तक आप नहीं जानते थे, क्योंकि काल्पनिक संख्या आज तक आप पढ़े ही नहीं। तो अगर आप एक बार प्लस लेंगे तब एक मिलेगा, और एक बार माइनस लेंगे तब एक मिलेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इकाई का घनमूल कौन कौन होता है, तो आप कहेंगे कि इकाई का घनमूल होता है 3, 1, फिर देखिए -1, एक बार प्लस ले लेना है आपको, +√3i/2, और कामा एक और होता है, वो है -1 -√3i/2। ठीक है, एक ये होता है। तो इकाई के हो गए 3 घनमूल। अब ये सोचा गया कि इस -1 +√3i/2 को एक सिंबल दे दिया जाए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल दे दिया जाए। तो इसको क्या सिंबल दिया गया? ओमेगा। इसको आप क्या पढ़ेंगे? ओमेगा। ऐसा देखा गया कि अगर हम ओमेगा का स्क्वायर कर दें तो बिल्कुल हमको यही चीज़ मिल जाएगा। जहाँ पे प्लस है वहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? माइनस। अगर हम यहाँ पर ऊपर a - b का होल स्क्वायर लगाएं और नीचे 4 लिख दें, कैंसिलेशन करें, तो हमको यही चीज़ मिल जाएगा, बस प्लस की जगह रहेगा माइनस। तो जब इसको माना गया ओमेगा, तो ये अपने आप हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, वो होते हैं 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा किसे कहते हैं? -1 +√3i/2 को ही शॉर्टकट में ओमेगा कहते हैं। और ओमेगा स्क्वायर किसे कहते हैं? -1 -√3i/2, ये जो आप देख रहे हैं, इसी को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। चूँकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, चूँकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसलिए ओमेगा पे पावर 3 या मल्टीपल ऑफ 3 का गुणक, ओमेगा का 3 बार गुणा करने पर 1 मिलेगा, या गुणक, ये बराबर हो जाएगा 1। पहला फार्मूला ये हो गया कि ओमेगा पर घात 3 हो या 3 का गुणक हो तो उसका मान होता है 1। और दूसरा फार्मूला, अगर आप 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जोड़ के देखें तो आपको 0 मिलेगा। तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों का योगफल होता है 0। यही ओमेगा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने कर दे रहे हैं, वीडियो रोक के आप इसको कर लीजिएगा नोट। तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा पे पावर 3 हो या 3 का मल्टीपल हो 9, ओमेगा पे पावर 12, ओमेगा पे पावर 15, इन सब का मान 1 होगा। और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होगा 0। यानी कहीं भी अगर 1 + ओमेगा स्क्वायर मिले तो उसको लिख सकते हैं -ओमेगा स्क्वायर। 1 + ओमेगा मिले, अब 1 + ओमेगा स्क्वायर मिले तो लिख सकते हैं -ओमेगा, और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर मिले तो इसको लिख सकते हैं -1। इस तरह से ओमेगा का कॉन्सेप्ट आया। ओमेगा और कुछ नहीं होता है, ओमेगा वह काल्पनिक संख्या होती है या वो सम्मिश्र संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका 3 बार गुणा करने पर क्या मिल जाता है? 1। इसलिए इसे 1 का घनमूल कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। और अब देखिए कि ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो इसको हम अब करते हैं डिलीट, क्योंकि आप वहीं पर वीडियो रोक के इसको नोट कर लेंगे।
और क्वेश्चन नंबर 31 से लगाना स्टार्ट करना है। देखिए पूछ रहा है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो गया 0 होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा पावर 4 1 + ओमेगा पे पावर 5, इसका मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ओमेगा की बड़ी घात है उसको छोटा कर लेना है। जैसे मान लीजिए पहले ब्रैकेट में है 1 + ओमेगा, तो वो ठीक है, उसको मत कुछ कीजिए क्योंकि ओमेगा पर घात बहुत छोटा सा है, 1 है, तो उसको कुछ मत कीजिए। दूसरे ब्रैकेट में है 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसको भी एज इट इज रहने दीजिए 1 + ओमेगा स्क्वायर को। तीसरा जो ब्रैकेट है ओमेगा पे घात 3 तक 1 हो जाएगा, तो ओमेगा पे घात 3 तक छोड़ दीजिए तो बचेगा 1 ओमेगा। और चौथा वाला जो ब्रैकेट है वो यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ओमेगा पे घात 3 तक छोड़ेंगे तो बचेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पर घात यहाँ पे 2 3 तक छोड़ देंगे तो 1 ओमेगा बच जाएगा, और यहाँ पर ओमेगा पे घात 3 तक छोड़ देंगे तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए आप जानते हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। तो जहाँ जहाँ पर 1 + ओमेगा है वहाँ पर देखिए 1 + ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, - ओमेगा स्क्वायर, ठीक। और 1 + ओमेगा स्क्वायर जहाँ है 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसको उधर भेज दीजिए तो उसे लिख सकते हैं - ओमेगा। अब ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, नहीं माइनस में - ओमेगा स्क्वायर, और ये चौथा वाला ब्रैकेट हो गया - ओमेगा। अब माइनस का 4 बार गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और ओमेगा पर घात 2, एक यहाँ 3 3 2 5 और यहाँ 6, ओमेगा पर टोटल घात हो जाएगा 6, और 6 3 से कटने वाली संख्या है तो ओमेगा पर घात 6 का मान 1 होगा। यानी 1 वाले विकल्प पे आपको लगा देना है टिक। 1 वाला विकल्प देख लीजिए कहाँ है, ये डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, वीडियो रोक के इसको कर लीजिएगा नोट। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 लगाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका मान ज्ञात करना है। 3 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर पे होल पावर 6, ठीक। 3 है और 3 ओमेगा स्क्वायर है, तो एक काम कीजिए 3, इसमें से 3 ओमेगा ले लीजिए और ये 3 ओमेगा स्क्वायर, अब सब 3 3 हो गए। और चूंकि आप यहाँ पर 3 ओमेगा ही लिए हैं, है टोटल 5 ओमेगा, तो 2 ओमेगा बच जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर होता है 0, 1 + ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 ओमेगा स्क्वायर जैसे कि यहाँ पर है, तो 0 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 ही होगा, यानी केवल बच जाएगा 2 ओमेगा पे पावर 6। 0 से कोई मतलब है नहीं। अब 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो आएगा 64, और ओमेगा पर घात हो जाएगा 6। चूँकि 6 3 से कटने वाली संख्या है, इसलिए ओमेगा पर घात 6 का मान 1 हो जाएगा। और इस तरह से 64 एक कम 64 यानी 64 हो जाएगा आंसर। तो 64 वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा देना है, 64 वाला ऑप्शन सी है। और ये क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन है, इसको कर लीजिएगा नोट। हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि अल्फा इकाई का एक अवास्तविक घनमूल है, जैसे इकाई के 3 घनमूल होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जिसमें से 1 होता है वास्तविक,
लेकिन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं अवास्तविक, नॉट रियल हैं, ये काल्पनिक हैं। तो अगर अल्फ़ा कह रहा है इकाई का घनमूल, तो अल्फ़ा को ओमेगा, मतलब ओमेगा को ही अल्फ़ा कह दिया है, या ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हैं, ओमेगा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ओमेगा ले सकते हैं तो ओमेगा स्क्वायर को क्यों लेगा। तो चूंकि अल्फ़ा जो है वो इकाई का अवास्तविक घनमूल है, इसलिए हम लोग अल्फ़ा की जगह क्या रख देंगे, ओमेगा। अल्फ़ा की जगह क्या रख देंगे, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा ही अवास्तविक घनमूल होता है। तो अल्फ़ा की जगह ओमेगा, इस पे पावर है 3n+1, फिर अल्फ़ा की जगह ओमेगा, इस पे पावर है 3n+3, फिर अल्फ़ा की जगह ओमेगा, तो इस पे पावर हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 3n+5, 3n+5। अब आपको क्या करना है, 3n 3 का गुणक है, तो 3n को छोड़ दीजिए, केवल ओमेगा पे पावर बचेगा 1, और यहाँ 3n और 3 पूरा ही 3 का गुणक है, तो इस पूरे ओमेगा का मान हो जाएगा 1, क्योंकि इस पर जो घात है वो 3 का गुणक है। और यहाँ पर आपको कहाँ तक छोड़ना है, यहाँ पे आपको छोड़ देना है 3n+3 तक, क्योंकि ये 3 से बड़ी संख्या है, तो 3n+3 तक आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ओमेगा पर घात ये 3 का गुणक हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर केवल बचेगा, और 1 + ओमेगा स्क्वायर आप जानते हैं होता है 0, यानी कि 0 वाले ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। 0 सही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन है बी। तो ये 34वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको आप कर लीजिएगा नोट। ओमेगा रख देना है अल्फ़ा की जगह, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो अल्फ़ा है वो अवास्तविक घनमूल है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लेंगे। बढ़ा जाए आगे, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या है, 1 और ओमेगा अगर प्लस में है तो उसकी जगह आप आदत डाल लीजिए, 1 + ओमेगा की जगह आपको लिखना है -ओमेगा², और एक और -ओमेगा² यहाँ पहले से है, इस पे पावर हो गया 3। अब इसमें देखिए कौन कौन प्लस में है, 1 और ओमेगा² प्लस में है, 1 और ओमेगा²। तो 1 + ओमेगा² की जगह आप लिखेंगे -ओमेगा, बीच में माइनस है, -ओमेगा लिखेंगे, और एक -ओमेगा यहाँ पहले से है, इस पे पावर हो जाएगा 3। ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे -2 ओमेगा², इस पे पावर 3, और ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे -2 ओमेगा, इस पे भी पावर हो जाएगा 3। अब -2 का 3 बार गुणा करेंगे -8, माइनस का 3 बार गुणा करने पर माइनस ही आता है, और ओमेगा पर घात अगर एक ही आधार पे दो दो घात हैं तो दोनों घातों का गुणा हो जाएगा, फिर ये माइनस है, देखिए माइनस है, -2 का 3 बार गुणा करेंगे फिर -8 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ओमेगा पर घात 3। अब ओमेगा पर घात 6 1 होता है, तो ये हो गया -8, और ये ओमेगा पर घात 3 भी 1 होगा, ओमेगा पर घात 6 का मान 1, क्योंकि ये 3 से कटने वाली संख्या है, ओमेगा पर घात 3 1 होता ही है, तो -8 + 8 हो जाएगा 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी आएगा 0, यानी ए विकल्प पे आपको लगा देना है टिक। और ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 35 का, इसको कर लीजिए नोट। ठीक है, नोट कर लिए। अब इसको करते हैं डिलीट और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। 36 में देखिए क्या है, कौन कौन प्लस में है, देखिए 1 और ओमेगा, इसकी जगह लिख देंगे -ओमेगा², और यहाँ पहले से एक और है -ओमेगा², इस पे पावर है 6, तो -ओमेगा² जुड़ के -2 ओमेगा² हो गया, और इस पे पावर हो गया 6। माइनस का 6 बार इंटू करेंगे प्लस हो जाएगा, सम बार करेंगे, 2 का 6 बार गुणा होगा 64, और ओमेगा पे घात अगर एक ही आधार पे दो दो घात हैं तो दोनों घातों का हो जाएगा गुणा, ये हो जाएगा 64,
और चूंकि जो ओमेगा पर घात है वो 3 से कटने वाली संख्या है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा 64। 64 वाले विकल्प पे आपको लगा देना है टिक। टिक टिक ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 36 है, इसको कर लीजिए नोट। ठीक है, तो अब इसको करते हैं डिलीट और लगाते हैं अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पर ये दोनों हमको दोनों प्लस में नहीं दिख रहा है, माइनस में एक है, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सबसे पहले चलिए इसके जो पावर है, घात है, उसको हम करते हैं छोटा। तो जब घात को छोटा करेंगे तो पहला वाला तो छोटा ही है, 1 माइनस ओमेगा, इसको तो एज इट इज नोट कर लेंगे। दूसरा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, पावर 2 तक ठीक है, उससे बड़ा होगा तब इसको कम करेंगे। अब ओमेगा पे घात 3 तक छोड़ देंगे तो ओमेगा बचेगा, यानी 1 माइनस ओमेगा। और फिर ये चौथा वाला ओमेगा पर घात 6 तक छोड़ देंगे, क्योंकि 6 कट जाता है 3 से। तो जब 6 तक छोड़ेंगे तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ये 1 माइनस ओमेगा भी दो बार हो गया है, और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर भी दो बार हो गया है। इसको बदल नहीं रहे हैं, क्योंकि दो चीज़ें प्लस में मिलेंगी तब ना बदलेंगे। तो ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो इसको एक ही बार लिख के होल स्क्वायर कर दिया जाए। अब 1 से दोनों में गुणा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा से दोनों में गुणा तो माइनस ओमेगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया ओमेगा क्यूब, इसका है होल स्क्वायर। अगर आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों माइनस में मिल रहे हैं तो भी आप उसको बदल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। तो फिर इन दोनों को अगर इधर भेज दिया जाए, यानी माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इधर 1 बचेगा, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा की जगह +1 लिख सकते हैं, +1 बचेगा। और ओमेगा पर घात 3 है तो इसको भी क्या लिखेंगे 1, ये हो गया होल स्क्वायर। तो 1 2 3 यानी 3 का वर्ग होता है 9, तो 9 इसका आंसर होगा। 9 पे आप लगा देंगे टिक। जब आप 38वां क्वेश्चन लगाएंगे तो देखिए ये 1 प्लस ओमेगा है, दोनों प्लस में है, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह आप लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे माइनस ओमेगा। तो 38वां क्वेश्चन लगाने के लिए यहाँ पर लिख दिया जाए माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका भी है क्यूब, और फिर यहाँ पर लिख देंगे माइनस ओमेगा और इसका भी है क्यूब। तो माइनस का 3 बार गुणा माइनस होगा, और ओमेगा पर घात हो जाएगा 6। माइनस का 3 बार गुणा माइनस ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ओमेगा पर घात 3। चूँकि ये 6 जो है वो 3 से कटने वाली संख्या है, इसलिए ओमेगा पर घात 6 का मान 1 हो जाएगा, और ओमेगा पर घात 3 1 होता ही है, तो -1 + 1 हो जाएगा 0, यानी 0 वाले ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। ये था क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सब आप वीडियो रोक रोक के नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, ओमेगा इकाई का अवास्तविक घनमूल है और fx बराबर है 1 + x + x²। fx बराबर है 1 + x + x²। तो पूछ रहा है कि f ओमेगा कितना होगा। तो देखिए f ओमेगा का मतलब होगा x की जगह आपको ओमेगा रखना है। अगर आपको fx दे दिया गया है और f ओमेगा पूछा जा रहा है तो करना क्या है, x की जगह रख देना है ओमेगा। तो 1 + ओमेगा + ओमेगा² हो जाएगा, x की जगह ओमेगा रख देंगे, और 1 + ओमेगा + ओमेगा² होता है 0। तो 0 वाले ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। तो ये 39
39 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। आप यहाँ तक कीजिए रिवीजन, ओमेगा का कॉन्सेप्ट बढ़िया से कॉपी में नोट करके उसको समझ लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर।